सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी ASSEB 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमने दो वीडियो ऑलरेडी हमने आपको दे दिया। ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा, मतलब 2 चैप्टर का ऑलरेडी दे दिया गया है। आप जाके वो देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ, मतलब इससे पहले हमने कर लिया बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो अपने को मीनिंग पढ़ना है, रिटायरमेंट क्या होता है उसका। ठीक है, वाई अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम अ बिजनेस, क्यों एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है। ठीक है ना, मेंशन द मेथड्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या क्या मेथड है रिटायर होने का। नेसेसरी, क्या ऐसा क्यों जरूरी है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करें ना, वाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज नेसेसरी, व्हाट इज द नीड ऑफ, ऐसा क्या पूछ सकता है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पेइंग ड्यूज, कैसे कैसे आप रिटायरिंग पार्टनर को पे कर सकते हो। whether a retired partner or executor of a deceased partner claim shares in the subsequent profit of the firm as per the provision of 37। ठीक है ना, एक रिटायर्ड पार्टनर 37 के हिसाब से, सेक्शन 37 के हिसाब से एक रिटायर्ड पार्टनर को कैसे आप पेमेंट करते हो। ठीक है, या उसके एग्जीक्यूटर को कैसे पे करते हो, उसके बारे में रहेगा क्वेश्चन। व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड फॉर एक्यूमुलेटेड PL, रिटायरमेंट के केस में एक्यूमुलेटेड PL का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो सब में सेम ही रहता है मोटा मोटी। देन इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का डिफरेंस क्या है, कम से कम 2 मार्क्स के लिए बार बार पढ़ के रखिए, बार बार आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है रिटायरमेंट पे। ओके, उसके अलावा वाई इज द वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, और डेथ के टाइम में। हिडन गुडविल क्या होता है, आपसे पहले भी हमने बताया हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है ना। देन JLP क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। व्हेन JLP डज बिकम ड्यू, JLP ड्यू कब होता है। ओके, सरेंडर वैल्यू क्या है, अभी JLP से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो बार बार हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। इज अ रिटायरिंग पार्टनर लायबल टू द फर्म्स एक्ट बिफोर और आफ्टर हिज रिटायरमेंट, क्या रिटायरिंग पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो रिटायर होने के बाद भी रहेगा या उससे पहले वाला ही सिर्फ रहता है। ठीक है, लाइबिलिटी का बात किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई आप नए लोग हो तो आप लोग देख लो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियो वगैरह हम देते रहते हैं, जो यूट्यूब का वीडियो हो या जो भी वीडियो हो आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह वहाँ पे मिलते रहता है। ओके, सो इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिले आपको, इसके लिए है। देन आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट बहुत सारे दिए गए हैं और बहुत सारे क्लासेस का फ्री वीडियो भी दिया गया है। 1-2 क्लास हर एक सब्जेक्ट का ही, हर एक चैप्टर वाइज ही हमने कुछ ना कुछ फ्री रखा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट कोर्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑल्टी, इंग्लिश, फाइनेंस, BMST, इन सभी के लिए आप बाई कर सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। अभी के लिए आप डायरेक्ट बाई मत कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा फिर बाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पेमेंट का इशू चल रहा है। ठीक है, अभी एक और बात बताता हूँ कि आपका अभी दिवाली चल रहा है, तो दिवाली के लिए डायरेक्ट 40% का आपको ऑफ मिल जाएगा। मतलब कोई बैच अगर मान लो 1000 रुपीज़ का है तो आपको सिर्फ 600 में मिल जाएगा। ओके, कॉम्बो लेने से और कम आपका प्राइस पड़ जाता है। ठीक है, कॉम्बो मतलब 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप लेते हो तो। ठीक है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो पहले ही हमने पूछा हुआ है ना। देन आते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो, हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, बार बार दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग, क्या क्या प्रोसीजर है रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर होता है उसको कैसे आप पेमेंट करते हो उसके बारे में। या फिर हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर। ठीक है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेइंग ड्यूज टू रिटायरिंग पार्टनर, तो ये सब एक ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, आपको अच्छा तरह से वो करके रखना है। ठीक है ना। इफ अ पार्टनर डाइज ड्यूरिंग द ईयर, अगर मान लो किसी साल में कोई पर्सन मर जाता है तो आप उसको कैसे पे करते हो। ठीक है ना, क्या क्या मेथड लगाते हो। जो लोगों ने प्रैक्टिकल हमारा वाला क्लास कर लिया उनको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, साथ में हमने थ्योरी का भी आंसर उनको दे ही दिया होगा। ठीक है ना। उसके बाद में हाउ इज द गुडविल रिकॉर्डेड इन द रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम में कैसे गुडविल रिकॉर्ड होता है। एसेट्स और लायबिलिटी को क्यों रिवैल्यू करना चाहिए डेथ के टाइम में, सेम क्वेश्चन है ना। देन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट क्या होता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 3, इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ओके, बाय बाय, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ ही सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।